ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और शनिवार है। अमावस्या तिथि आज सुबह 7:12 पर समाप्त हो जाएगी और इसके बाद शुक्ल पक्ष का शुभारंभ होगा। अमावस्या तिथि का व्रत स्नान दान 19 दिसंबर को ही किया गया था। अगर आप कोई कारणवश भूल गए हैं तो आज 7:12 से पहले कर सकते हैं। अब शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। हमेशा की तरह सबसे पहले एक छोटी सी कहानी गणेश जी महाराज की। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहाँ जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं
कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा, उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब आपने सुनेंगे शनि देव की कथा। बोलो शनि देव की जय हो। बोलो भोले शंकर की जय हो। एक समय की बात है कि स्वर्ग लोक में 9 ग्रहों में आपस में वाद विवाद हो गया कि सबसे बड़ा कौन है। सभी देवता अपने आप को बड़ा बता रहे थे। विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में युद्ध की स्थिति बन गई और सारे देवतागण मिलकर देवराज इंद्र के पास पहुँचे और वहाँ जाकर कहने लगे कि हे देवराज, आज आपको हमारा ये निर्णय करना है कि हम सब में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का यह प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी उलझन में पड़ गए। भगवान इंद्र सोचने लगे कि मैं इनके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। अगर किसी एक को बड़ा बताऊंगा तो दूसरा नाराज हो जाएगा और यूं ही सभी देवताओं की ईर्ष्या का पात्र बन जाऊंगा। तो इस तरह सोच विचार करने के बाद में देवराज इंद्र कहने लगे कि देवताओं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हम सभी लोग पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य रहते हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। सुना है कि वे सभी का न्याय करते हैं, तो हमारा न्याय भी अवश्य करेंगे। तो देवराज इंद्र सभी देवताओं को लेकर उज्जैनी नगरी में जा पहुँचे। तो जैसे ही विक्रमादित्य के महल में पहुँचे तो राजा विक्रमादित्य ने उनका खूब आदर सत्कार किया और हाल चाल पूछने के बाद में उनके वहाँ आने का कारण पूछा। तो देवताओं ने कहा कि राजा विक्रमादित्य, हमारे सामने एक बड़ी ही विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। आप उसका निवारण कर सकते हैं। आपको ये बताना होगा कि हम सब में से बड़ा कौन है। तो देवताओं की बात सुनकर विक्रमादित्य भी परेशान हो उठे। सोचने लगे कि सभी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान हैं। किसी को छोटा या बड़ा कहकर कष्ट देने से मुझे उनके क्रोध का प्रकोप सहन करना होगा। इसमें भयंकर हानि भी हो सकती है। तो इस तरह सोचते सोचते विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा और उन्होंने विभिन्न धातुओं के जैसे स्वर्ण, चांदी, कांसा, तांबा, सीसा, रांगा, जस्ता, अब्रक व लोहे के 9 आसन बनवा लिए। धातुओं के गुणों के अनुसार 9 आसनों को सभी देवताओं के पीछे रख दिया और फिर देवताओं को कहा कि अब आपको अपने अपने सिंहासन पर बैठना है। तो देवताओं के बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा कि आपका निर्णय तो स्वयं हो गया है। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान हुआ वो सबसे बड़ा है। तो राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनि देवता ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने आप को छोटा जान लिया और क्रोधित होकर कहने लगा कि राजा विक्रमादित्य, आपने मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। तो इस तरह गुस्से में शनिदेव कहने लगे कि सूर्य 1 राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं। लेकिन मैं किसी की राशि पर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ, जिसे 7.5 कहते हैं। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। श्री राम को भी 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा और रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा। राजा, अब तो मेरे प्रकोप से कभी नहीं बच सकता। तो इस तरह शनिदेव का क्रोध राजा विक्रमादित्य चुपचाप सुनते रहे। उन्होंने बोलकर कुछ नहीं कहा। अन्य देवता तो प्रसन्नता के कारण चले गए, परंतु शनिदेव बड़े ही क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। यह बात राजा विक्रमादित्य को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, पर क्या कर सकते थे। 1-2 दिन तक तो राजा के मन में यह बात चलती रही कि मेरी वजह से शनिदेव दुखी हो गए हैं।
और फिर राजा अपने काम काज में भूल गए। पहले की तरह ही न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। इस तरह कुछ महीने बीत गए, परंतु शनिदेव अपने अपमान को कभी नहीं भूले। उन्हें तो वो बराबर सूल की तरह चुभ रहा था। तो शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से बदला लेने के लिए एक दिन घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत सारे घोड़ों के साथ उज्जैनी नगरी जा पहुँचे। जब इस बात का पता राजा विक्रमादित्य को लगा कि राज्य में कोई घोड़े का व्यापारी आया है, तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेज दिया। तो अश्वपाल व्यापारी के रूप में आए शनिदेव के पास पहुँचे और राजा के घोड़े खरीदने की बात कही। तो व्यापारी ने कहा कि घोड़े बहुत कीमती हैं, आपके राजा नहीं खरीद सकते। तो अश्वपाल ने जब वापिस आकर घोड़ों के बारे में बता दिया कि घोड़े बहुत कीमती है और व्यापारी कह रहा है कि आपके राजा घोड़े नहीं खरीद सकते, तो राजा विक्रमादित्य स्वयं वहां चलकर गए और वहां जाकर घोड़ों को देखने लगे। घोड़े एक से बढ़कर एक थे। राजा को बड़े ही पसंद आ रहे थे। तभी देखते देखते राजा ने एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली घोड़े को पसंद कर लिया और घोड़ों के व्यापारी से कहने लगे कि मुझे यह घोड़ा पसंद है, इसका क्या दाम लोगे मुझे बताओ, तुम्हें मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। तो व्यापारी कहने लगा कि आप इस पर सवार होकर इसकी चाल तो देख लो, अगर कोई कमी हुई तो मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा। तो राजा को व्यापारी की बात बड़ी पसंद आई। सोचने लगे कि व्यापारी कितना अच्छा है, घोड़े एक से बढ़कर एक है, फिर भी कह रहे हैं कि चाल देखकर घोड़े खरीदो। तो राजा बहुत ही खुश हुए और घोड़े की चाल देखने के लिए उस पर सवार हो गए। तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। राजा बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन घोड़ा तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तेज से तेज दौड़ता हुआ राजा को दूर एक जंगल में ले गया। तो यह देखकर राजा भी घबरा गए कि घोड़ा रुक क्यों नहीं रहा है। तो फिर अचानक से वह घोड़ा एक घने जंगल में घुस गया और राजा को वहीं गिराकर जंगल में ही कहीं गायब हो गया। अब राजा को तो अपने नगर लौटने के लिए रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। तो वो जंगल में ही भटकने लगे, लेकिन उन्हें लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा भूख प्यास से बेचैन हो गए थे। सूर्य अस्त होने वाला था। तो राजा को एक रास्ता नजर आया। उस रास्ते पर चलते चलते जैसे ही कुछ दूर बढ़े तो उन्हें एक चरवाहा मिला जो अपनी भेड़ों को लेकर अपनी गांव की तरफ जा रहा था। तो राजा ने उससे पानी मांगा। तो उस चरवाहे ने राजा को पानी पिला दिया। तो राजा को पानी पीकर बहुत ही संतुष्टि मिली। तो राजा ने उस चरवाहे को अपनी अंगूठी निकाल कर दे दी और फिर उससे पूछा कि यह रास्ता किस ओर जाता है। तो वह चरवाहा कहने लगा कि यह पास ही के नगर में जाता है। तो राजा उसी रास्ते पर चलते हुए पास के नगर में पहुंच गए। नगर में घुसते ही एक सेठ की दुकान थी। तो दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की। तो राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैनी नगरी से आया हूँ, पर राजा ने ये नहीं बताया कि मैं उज्जैनी नगरी का राजा हूँ। तो राजा वहाँ कुछ देर बैठे रहे। तो राजा के बैठने से सेठ जी की तो खूब बिक्री हुई। तो सेठ मन ही मन सोचने लगा कि यह आदमी बड़ा भाग्यवान है, जब से दुकान पर आकर बैठा है तब से बहुत अच्छी बिक्री हुई है। तो वह खुश होकर राजा से कहने लगा कि आप मेरे घर पर भोजन करें और यहीं पर विश्राम कर सकते हैं। तो राजा यह सुनकर बहुत ही खुश हुआ और सेठ जी के साथ चल पड़ा। सेठ जी राजा को अपने घर ले गया। हाथ मुंह धोने के बाद जैसे ही राजा को भोजन परोसा तो राजा तो भोजन करने लग गए। जिस कमरे में राजा भोजन कर रहे थे उसमें एक खूंटी पर बहुत ही कीमती हार लटका हुआ था। तो सेठ जी कुछ समय के लिए बाहर आ गए। सेठ जी के कमरे से बाहर निकलते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा के देखते ही देखते सोने के उस हार को खूंटी निगल गई। सेठ जी ने कमरे में लौटकर देखा कि खूंटी पर हार नहीं है। तो चोरी का संदेह राजा पर ही किया
क्योंकि उस समय कमरे में राजा अकेले ही थे। तो सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले चलो। तो नौकरों ने वैसा ही किया, राजा को रस्सी से बांध लिया और उस नगर के राजा के पास लेकर चले गए और चोरी करने के बारे में बता दिया। तो राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि आप इस चोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो राजा कहने लगे कि महाराज, मैंने चोरी नहीं की है। मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते खूंटी ने हार निगल लिया था। तो यह सुनकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। अब राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काट दिए और नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। वहाँ बेचारा भूखा प्यासा पड़ा रहता। अगर किसी को दया आती तो उसके मुंह में भोजन दे देता, और अगर कोई शरारती बच्चे होते तो वे उस पर पत्थर मारते। अब राजा विक्रमादित्य तो अपने भाग्य को कोस रहे थे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जिसकी सजा मुझे इस तरह मिल रही है। राजा को शनि देव के प्रकोप की बात बिल्कुल भी याद नहीं आ रही थी। कुछ दिन बाद वहाँ से एक तेली गुजरा। जैसे ही उसकी नज़र राजा पर पड़ी तो देखा कि इसके हाथ पांव कटे हुए हैं। फिर भी यह मेरे तो काम आएगा, मैं इसे ले जाकर कोलू पर बैठा दूंगा तो कम से कम आवाज़ देकर बेलों को हाँकता रहेगा और इतने में मैं कोई और काम कर लूँगा। तो यह सोचकर तेली ने राजा को वहाँ से उठाया और अपने घर ले जाकर कोलू पर बैठा दिया। अब राजा आवाज़ देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बेल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। इस तरह 7 साल बीत गए। शनि की 7.5 का प्रकोप पूरा होने वाला था। उस समय वर्षा ऋतु की शुरुआत हो गई। एक दिन राजा विक्रमादित्य रात को मेघ मल्हार गा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार होकर उस तेली के घर के आगे से गुजरी। जब उसने मेघ मल्हार सुना तो उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने को कहा। तो राजकुमारी मोहिनी की बात सुनकर दासी तेली के घर गई और कहा कि तुम्हारे घर जो आदमी मेघ मल्हार गाता है उसे राजकुमारी साहिबा ने बुलाया है। तो तेली ने कहा कि वो तो अपंग है, उसके हाथ पांव कटे हुए हैं, वह कहीं आ जा नहीं सकता। तो दासी ने वापिस लौटकर राजकुमारी को अपंग के बारे में बता दिया कि तेली के घर बैलों को हाँकने के लिए एक आदमी रखा है, उसके हाथ पैर नहीं हैं, वही मेघ मल्हार गाता है। पर राजकुमारी तो उसके मेघ मल्हार से बहुत ही मोहित हो गई। उसने सब कुछ जानकर भी उस अपंग से विवाह करने का निश्चय कर लिया और खाना पीना छोड़कर उदास होकर बैठ गई। जब इस बात का पता राजा और रानी को लगा तो वो अपनी राजकुमारी के पास आए और पूछा कि बेटा, इस तरह से खाना पीना त्याग कर उदास होकर क्यों बैठी हो। तो राजकुमारी कहने लगी कि पिताजी, तेली के घर एक अपंग आदमी है, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तो उसके माँ बाप तो सुनकर हैरान हो गए। राजा और रानी ने मोहिनी को खूब समझाया कि बेटी, तेरे भाग्य में तो किसी राजा की रानी बनना लिखा है, फिर तू क्यों उस अपंग से विवाह करके अपने पाँवों पर कुल्हाड़ी मार रही है। पर राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। वह अपनी जिद पूरी करने के लिए अन्न जल का त्याग करके बैठी रही और प्राण त्यागने का निश्चय कर लिया। तो अपनी बेटी की ये हालत देखकर राजा और रानी बहुत ही उदास और दुखी हो गए। तो एक दिन रानी ने राजा से कहा कि मोहिनी इस तरह सब कुछ त्याग कर बैठी है, अगर कुछ अनर्थ हो गया तो हम क्या करेंगे। तो राजा कहने लगे कि तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मैं खुद बहुत परेशान हूं। अपनी राजकुमारी को इस तरह उदास और दुखी नहीं देख सकता, पर तुम ही बताओ, अगर मैंने उस अपंग के साथ इसकी शादी कर दी तो क्या यह सुखी रह पाएगी, और सारे नगरवासी क्या कहेंगे कि राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी एक अपंग के साथ करवा दी। तो राजा की बात सुनकर रानी ने कहा कि हे स्वामी, इसके भाग्य में जो लिखा है वही होगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है।
जब मोहिनी मानने को तैयार नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि इसकी शादी उसी के साथ कर दो। तो राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य के साथ अपनी राजकुमारी मोहिनी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि हे राजा विक्रमादित्य, तूने मेरा प्रकोप देख लिया। मैंने तुम्हें मेरे अपमान का दंड दिया है। तो उसी समय राजा को वह न्याय वाली बात याद आ गई। तो राजा ने हाथ जोड़कर शनिदेव से कहा कि हे शनिदेव, मुझे क्षमा करने की कृपा करें। मुझे सजा मिल गई है। हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को मत देना। तो शनिदेव ने कुछ देर सोचकर कहा कि राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। अब तुम्हारे जीवन से मेरी साढ़े साती पूरी हो गई है, तो अब मैं जा रहा हूँ। और जो भी स्त्री पुरुष मेरी शनिवार के दिन पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा हमेशा बनी रहेगी। इस तरह कहकर शनिदेव राजा के स्वप्न से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके हाथ पांव तो सही सलामत हैं। तो यह चमत्कार देखकर राजा को बहुत ही खुशी हुई। मन ही मन राजा ने शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी मोहिनी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में पड़ गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी राजकुमारी मोहिनी को सुनाई। तो मोहिनी ने यह समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया। तो राजा सुनकर बहुत ही खुश हुए और यह खबर तेजी से पूरे नगर में फैल गई कि तेली के यहाँ अपंग आदमी के हाथ पैर फिर से आ गए हैं। यह चमत्कार कैसे हुआ? तो जैसे ही इस बात का पता सेठ जी को लगा तो वह दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो राजा ने उसे क्षमा कर दिया, क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। तो सेठ जी कहने लगा कि राजन, अब आपको मेरे घर पर चलकर भोजन करना होगा। तो राजा को साथ लेकर अपने घर चला गया। वहाँ जैसे ही राजा भोजन करने लगे तो फिर से एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते ही देखते उस खूंटी ने हार वापिस उगल दिया। तो सेठ जी यह देखकर बहुत ही खुश हुए और राजा से माफ़ी मांगने लगे कि मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। तो राजा कहने लगे कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, मुझ पर शनि दोष था, उसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो सेठ जी कहने लगे कि राजन, आपको मेरी बेटी से विवाह करना होगा। तो यह कहकर सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सारे सोने के आभूषण, धन आदि देकर राजा को विदा किया। तो राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी को लेकर उज्जैनी नगर पहुँचे। तो राजा को पुनः पाकर सारे नगरवासी बहुत ही खुश हुए और उनका खूब स्वागत किया। राजा से पूछने लगे कि राजन, इतने दिन आप कहाँ थे? तो राजा ने अपनी प्रजा को सारी बात बताते हुए कहा कि आज के बाद हमारे पूरे नगर में शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करें और व्रत कथा सुने, ताकि आप सब पर शनि देव की कृपा दृष्टि बनी रहे। तो राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत ही प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी और सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शनि महाराज की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। अब अपने सुनते हैं राजा मोरध्वज की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने यज्ञ करवाया और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों को इतना दान दिया कि वो अपने साथ उसे नहीं ले जा सके। तो यह देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे मुरलीधर, मेरे भाई युधिष्ठिर जैसा भी कोई दानी इस संसार में है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, दान की लिस्ट में तुम्हारे भाई युधिष्ठिर का नाम सबसे नीचे आता है। तो अर्जुन हैरान होते हुए कहने लगे कि अच्छा,
तो आप ही बताइए कि दान की श्रेणी में सबसे ऊपर नाम किसका आता है। तो अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि दान की सूची में सबसे पहला नाम है मोरध्वज का। तो अर्जुन को श्री कृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तो अर्जुन कहने लगे कि हे श्री कृष्ण, मुझे तो विश्वास नहीं है कि मेरे भाई से बड़ा भी कोई दानी हो सकता है। हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। तो श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अर्जुन, हम परीक्षा लेकर देख सकते हैं, फिर तो आप मान जाओगे। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है। तब श्री कृष्ण भगवान ने यमराज को बुलाकर एक बूढ़ा शेर बना दिया। अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। अब तीनों राजा मोरध्वज के महल में पहुंच गए और वहां जाकर बोले कि भिक्षाम देहि। तब राजा मोरध्वज ब्राह्मण के पास आए और बोले कि अहो भाग्य हमारे, जो आप हमारे यहाँ पधारे। कहिए ब्राह्मण देवता, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने मोरध्वज से कहा कि हे राजन, हमारा शेर बहुत बूढ़ा हो चुका है, अब तो इसके दांत भी नहीं रहे। तो तुम ऐसा करो कि सबसे पहले हमारे शेर को मांस खिलाओ। तो राजा मोरध्वज ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देवता, मैं आपके शेर को शरीर का मांस काट कर खिला दूंगा, जो कि बहुत ही मुलायम है और यह खा भी आसानी से लेगा। तब ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि नहीं मोरध्वज, आप बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए आपका मांस काफ़ी सख्त हो गया है। आपके शरीर का मांस हमारे बूढ़े शेर के लिए सही नहीं है। आपके यहाँ एक 5 वर्ष का बालक है, उसे ठीक बीच से काट कर उसके 2 टुकड़े करो और उसका मुलायम मांस हमारे शेर को खिलाओ। अगर खिला सकते हो तो ठीक है, वरना हम यूं ही चले जाएंगे। तो राजा मोरध्वज काफ़ी आश्चर्यचकित हुए और सोच विचार करने लगे, क्योंकि मोरध्वज के एक ही बेटा था जिसका नाम था ताम्रध्वज, जो कि 5 वर्ष का बालक था। मोरध्वज के बुढ़ापे का सहारा एकमात्र वही था। तो राजा मोरध्वज सोच विचार कर रहे थे, तभी उनका बेटा ताम्रध्वज आ गया और बोला कि हे पिताजी, आप क्या सोच रहे हैं। यह सोचने का समय नहीं है। आप अपने धर्म की रक्षा करो और खुशी खुशी हमारा बलिदान कर दो। मैं आपके कुछ काम आ सकूं तो यह मेरा सौभाग्य होगा। तब राजा मोरध्वज अपनी रानी के पास गए और सारी कहानी कह सुनाई और कहने लगे कि क्या इस काम में तुम मेरा साथ दोगे। तो रानी कहने लगी कि हे महाराज, धर्म की रक्षा के लिए मैं अनेक बालकों की कुर्बानी दे सकती हूँ, अतः आप धर्म का पालन करें। तब राजा मोरध्वज ने एक आरा मंगवाया। एक तरफ मोरध्वज तथा दूसरी तरफ रानी और बीच में ताम्रध्वज बैठ गया। जब राजा मोरध्वज आरा चलाने ही वाले थे, तब ताम्रध्वज ने अपने माता पिता को रोक दिया और खड़ा होकर भागा भागा अंदर गया और फिर उसी समय बाहर आ गया। हाथ में रुई लेकर आया और अपने माँ पिताजी को देकर कहने लगा कि आप इसे अपने कानों में डाल लो। तो राजा और रानी दोनों हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तो वह कहने लगा कि आप अपने कानों में रुई डाल लोगे तो जब मेरे दर्द के मारे चीख निकलेगी, तो उस चीख को सुनकर यदि आप लोगों के हाथ से आरा रुक गया तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। कानों में रुई होगी तो चाहे मैं कितना भी चीखूं या चिल्लाऊं, आपको सुनाई नहीं देगा। अब आप दोनों अपना धर्म निभाइए। तो फिर राजा और रानी दोनों ने अपने अपने कान में रुई डाल ली और फिर आरे से अपने बेटे के 2 टुकड़े कर दिए। जब आरा चलाया तो खून की फुहार देखकर ताम्रध्वज की माँ की आंखों से आंसू निकल आए। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे रानी, आंख से आंसू नहीं गिरना चाहिए। अगर आंसू गिर गया तो हमारा शेर मांस नहीं खाएगा। तो रानी ने अपने आंसू वहीं पर रोक लिए। फिर उनके बेटे के शरीर का एक हिस्सा शेर के आगे रखा गया। तो शेर ने बच्चे का एक हिस्सा खा लिया और दूसरे हिस्से को बाहर फेंकवा दिया। फिर राजा मोरध्वज ने ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, अब आप भोजन ग्रहण करिए। यह कहकर भोजन की थाली आगे रखी।
तो ब्राह्मणों ने पहला निवाला मुंह में डालने से पहले ही उसे वापस रख दिया और कहा कि हे राजन, तुम हत्यारे हो, इसीलिए हम तुम्हारे यहाँ पर भोजन नहीं कर सकते। तुमने अपने बेटे की हत्या की है। तो राजा मोरध्वज कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आपने ही तो बोला था हमारे बेटे को मारने के लिए। यह कहकर हाथ जोड़ दिए। तो ब्राह्मण का रूप धारे श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि अब जो भी हो, आप तो हत्यारे हैं, इसीलिए हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। इतना कहकर दोनों ब्राह्मण और वह शेर राज दरबार से बाहर चले गए। तब राजा मोरध्वज जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि बेटा, तूने मरकर हमारे धर्म की रक्षा की है, अब जीवित होकर तुम्हें हमारे धर्म की रक्षा करनी है। यदि ये दोनों ब्राह्मण हमारे दरबार से भूखे चले जाएंगे तो मेरा इतना दान पुण्य करने का क्या मतलब होगा। बेटा, अब तुम्हें ही हमारे धर्म की रक्षा के लिए आना होगा। यह कहकर राजा और रानी निराश होकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से ताम्रध्वज की आवाज़ आती है कि पिताजी, मुझे आपके धर्म की रक्षा के लिए वापस आना ही पड़ा। तो अपने बेटे की आवाज़ सुनकर राजा मोरध्वज पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई शेर था। वहाँ पर तो भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज रूप में हाथ में शंख, चक्र और गदा पुष्प धारण किए हुए खड़े थे। श्री कृष्ण और अर्जुन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। श्री कृष्ण ने राजा मोरध्वज से कहा कि हे राजा, तू सबसे बड़ा दानी है। तेरे जैसा दानी ना तो पहले कभी पैदा हुआ था और ना भविष्य में कभी पैदा होगा। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान मांगते हो। तो राजा मोरध्वज ने हाथ जोड़कर कहा कि हे भगवान, आपने मुझे दर्शन दिए, उससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। आपका दिया हुआ सब कुछ है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा अपने धर्म की रक्षा करता रहूं। तो भगवान श्री कृष्ण उन तीनों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए और फिर अर्जुन से पूछने लगे कि क्या तुम्हें अब भी विश्वास नहीं हो रहा है। तो अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगे कि मैंने आप पर विश्वास ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप कौन हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो राजा मोरध्वज की जय हो। अब अपने सुनते हैं श्रीमद् भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जिन देवहूति के गर्भ से स्वयं भगवान कपिल ने जन्म लिया था, उन्हीं माता के मन का अभिप्राय जानकर कपिल जी बहुत ही खुश हुए। उनके हृदय में स्नेह उमड़ आया। उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य कहते हैं, उसका उपदेश दिया। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान जी कहने लगे कि हे माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथा विषयों का ज्ञान कराने वाली कर्मेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रिय दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सतव मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविकी प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहेतु भक्ति है। यह मुक्ति से भी बढ़कर है, क्योंकि जठरानल जिस प्रकार खाए हुए अन्न को पचाता है, उसी प्रकार यह भी कर्म संस्कारों के भंडार रूप लिंग शरीर को तत्काल भस्म कर देती है। मेरी चरण सेवा में प्रीति रखने वाले और मेरी ही प्रसन्नता के लिए समस्त कार्य करने वाले कितने ही बड़भागी भक्त, जो एक दूसरे से मिलकर प्रेम पूर्वक मेरे ही पराक्रमों की चर्चा करते हैं, मेरे साथ सायुज्य मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते। हे माँ, वे साधुजन अरुण नयन और मनोहर मुखारविंद से युक्त मेरे परम सुंदर और वरदायक दिव्य रूपों की झांकी करते हैं और उनके साथ सप्रेम संभाषण भी करते हैं, जिसके लिए बड़े बड़े तपस्वी भी ललायित रहते हैं। दर्शनीय अंग प्रत्यंग, उदार हास विलास, मनोहर चितवन और सुमधुर वाणी से युक्त मेरे उन रूपों की माधुरी में उनका मन
और इंद्रियां फंस जाती हैं। ऐसी मेरी भक्ति ना चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर वे मुझे मायापति के सत्य आदि लोकों की भोग संपत्ति भक्ति की प्रवृत्ति के पश्चात स्वयं प्राप्त होने वाली अष्ट सिद्धि अथवा वैकुंठ लोक के भगवदीय ऐश्वर्य की इच्छा भी नहीं रखते हैं। तथापि मेरे धाम में पहुँचने पर उन्हें ये सब विभूतियाँ स्वयं ही प्राप्त हो जाती हैं, जिनका एकमात्र मैं ही प्रिय आत्मा, पुत्र, मित्र, गुरु और इष्ट देव हूँ। वे मेरे ही आश्रय में रहने वाले भक्तजन शांतिमय वैकुंठ धाम में पहुंचकर किसी प्रकार की इन दिव्य भोगों से रहित नहीं होते हैं और ना ही उस पर मेरे काल चक्कर का असर होता है। हे माँ, जो लोग इहलोक, परलोक और इन दोनों लोकों में साथ जाने वाले वासना में लिंग देह को तथा शरीर से संबंध रखने वाले जो धनु, पशु एवं ग्रह आदि पदार्थ हैं, उन सबको और अन्य संग्रहों को भी छोड़कर अनन्य भक्ति से सब प्रकार मेरा ही भजन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु स्वरूप संसार सागर से पार करा देता हूँ। मैं साक्षात भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी प्रभु हूँ तथा समस्त प्राणियों की आत्मा मैं ही हूँ। मेरे सिवा और किसी का आश्रय लेने से मृत्यु रूप महाभय से छुटकारा नहीं मिल सकता। मेरे भय से यह वायु चलती है, मेरे भय से ही सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र राज वर्षा करते हैं और अग्नि जलती है तथा मेरे ही भय से मृत्यु अपने कार्यों में परिवर्तित होता है। जन्म, मरण और मोक्ष सब कुछ मैं ही हूँ। योगी जन ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति योग के द्वारा शांति प्राप्त कराने के लिए मेरे निर्भय चरण कमलों का आश्रय लेते हैं। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी कल्याण प्राप्ति यही है कि उसका चित्त तीव्र भक्ति योग के द्वारा मुझ में लगकर स्थिर हो जाए। इस तरह देवहूति को बताते हुए कपिल देव भगवान जी कहने लगे कि हे माँ, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्म दर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण होता है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा पंडित जन कहते हैं। उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे अंतःकुण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। लीला प्रायण प्रकृति अपने सतव आदि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी। यह देखकर पुरुष ज्ञान को आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया और वह अपने स्वरूप को भूल गया। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगा कि यह मैं हूँ, यह मेरा है। इस तरह के विचार उसके मन में आने लगे। इस कर्तव्य अभिमान से ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रिय अधिष्ठातर देवताओं में पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृति स्थित हो रहा है, उस पुरुष को सुख दुखों को भोगने का कारण मानते हैं। तो कपिल देव की बात सुनकर माता देवहूति कहने लगी कि हे भगवान, इस संसार के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा जो इसके कारण हैं, उनकी प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझे विस्तार से बताइए। मेरी सुनने की तीव्र लालसा है। तो माता की बात सुनकर कपिल जी ने कहा कि हे माँ,
जो त्रिगुणात्मक, अव्यक्त, नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियें, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का ही कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्र माने गए हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ और पायु, ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्मा के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बतलाई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से अलग तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की सहकारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देह आदि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने आप को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। हे माँ, जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष रूप भगवान ही काल कहे जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर जीव रूप से और बाहर काल रूप से व्याप्त हैं, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में शक्ति रूप वीर्य स्थापित किया, तो उससे तेजोमय महतत्व उत्पन्न हुआ। लय विक्षेप आदि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महतत्व ने अपने में स्थित संसार को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया, जो सतव गुण में स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान रूप चित्त है। वही महतत्व है और उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक फैन तरंग आदि अवस्था में अत्यंत स्वच्छ, विकार शून्य और शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविकी अवस्था की दृष्टि से स्वच्छ, अविकारित्व और शांतत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। उसके बाद भगवान की वीर्य रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महतत्व के विकृत हो जाने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ। वह विकारिक, तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी से कर्म से मन, इंद्रियां और 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। इस भूत, इंद्रिय और मन रूप अहंकार को ही पंडित जन साक्षात संकर्षण नामक सहस्त्र सिर वाले अंत देव कहते हैं। इस अहंकार का देवता रूप से कर्तव्य, इंद्रिय रूप से करणतव और पंचभूत रूप से कार्यतव लक्षण है तथा सतव आदि गुणों के संबंध से शांततव, घोरतव और मूढ़तव भी इसी के लक्षण हैं। 3 प्रकार के अहंकार से वैकारिक अहंकार के विकृत होने से उससे मन उत्पन्न हुआ और मन के संकल्प से ही कामनाओं की उत्पत्ति होती है। यह मनस्तव ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरतकालीन नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले इस अनिरुद्ध जी की मन को एकाग्र करके आराधना करते हैं और फिर उसके बाद तेजस अहंकार में विकार हुआ, उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान कराने के लिए बुद्धि का होना जरूरी होता है। ये सारे कार्य बुद्धि के होते हैं। वृत्तियों के भेद से संशय, विपरीत ज्ञान, निश्चय
स्मृति, निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण हैं। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियां भी तेजस अहंकार का ही कार्य हैं। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनके कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दो भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है और ज्ञान बुद्धि की शक्ति है। भगवान की चेतन शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्र का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द तन्मात्र से आकाश का तथा शब्दों का ज्ञान कराने वाली श्रोतेंद्रिय उत्पन्न हुई। अर्थ का प्रकाशक होना, ओट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना, यानी कि जिसे तुम देख नहीं रहे हो और जिसकी आवाज सुन रहे हो। आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वान लोग इसे शब्द के लक्षण ही बताते हैं। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश के कार्य रूप लक्षण हैं। और फिर उसके बाद शब्द तन्मात्र के कार्य आकाश में काल गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श को ग्रहण करने वाली त्वचा उत्पन्न हुई। कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये स्पर्श के ही लक्षण होते हैं। स्पर्श से ही पता चलता है कि यह कोमल है, यह कठोर है, यह शीतल है, गर्म है, ठंडी है। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, कणों को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचाना, गंध आदि युक्त द्रव्य को घृणा आदि इंद्रियों के पास तथा शब्दों को कानों के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के ही लक्षण हैं। देव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्र विशिष्ट वायु का जब विकार हुआ तो उससे रूप तन्मात्र उत्पन्न हुआ। उससे तेज और रूप को उपलब्ध कराने वाली नेत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। हे माँ, वस्तु के आकार का बोध कराना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप से प्रतीत होना, द्रव्य का जैसा आकार, प्रकार और परिमाण आदि हो उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्र की वृत्तियां होती हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना, उनकी निवृत्ति के लिए भोजन और जल पान कराना, ये सब तेज की वृत्तियां हैं। इससे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं कि राधा रानी का नाम एक बार लेने की क्या कीमत होती है। राधा रानी का नाम लेते ही झूम उठते हैं कृष्ण कन्हैया। बोलो राधा रानी की जय हो। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था। वह एक दिन संत जी के पास गया और कहने लगा कि संत जी, मेरे एक बेटा है, वो ना तो पूजा पाठ करता है, ना ही भगवान का नाम लेता है। आप ऐसा कोई उपाय कीजिए कि उसका मन भगवान में लग जाए। भगवान के प्रति थोड़ी बहुत श्रद्धा तो सभी में होनी चाहिए। तो उसकी बात सुनकर संत जी ने कहा कि बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हर मनुष्य का मन भक्ति में जरूर होना चाहिए। तुम ऐसा करना, कल तुम्हारे बेटे को मेरे पास लेकर आना। तो दूसरे दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को लेकर संत जी के पास आया। तो संत जी उसके बेटे से कहने लगे कि बेटा, राधे राधे बोल। तो बेटा कहने लगा, क्यों, मैं क्यों बोलूं? तो संत जी ने फिर कहा कि बेटा, राधे राधे बोल। भक्ति के बारे में उसका मार्गदर्शन किया और फिर कहा कि बेटा, बोल राधे राधे। तो वह अचानक से कहने लगा कि मैं क्यों बोलूं राधे राधे। तो उसके इस तरह बोलते ही संत जी ने कहा कि बेटा, जब तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और यमराज के पास जाओगे तो यमराज तुमसे पूछेंगे कि कभी भगवान का नाम लिया है, कोई अच्छा काम किया है? तब तुम कह देना कि मैंने जीवन में एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है। अब तुम घर जा सकते हो। तो वो बाप बेटे घर आ गए। समय बीतता गया। उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और वह भी अपनी सारी उम्र गुजार कर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। मरकर जब यमराज के पास पहुंचा तो यमराज ने पूछा कि क्या कभी कोई अच्छा काम किया है? तो उसने कहा, हाँ महाराज, मैंने अपने जीवन में
एक बार श्री राधा रानी के नाम को बोला है, आप उसकी महिमा बताइए। तो यमराज सोचने लगे कि एक बार नाम की महिमा क्या होगी, यह तो मुझे भी पता नहीं। यमराज कहने लगे कि चलो इंद्र के पास चलते हैं। तो व्यक्ति कहने लगा कि मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगा, पहले पालकी मंगवाओ, उसी में बैठकर जाऊंगा। तो यमराज सोचने लगे कि ये बड़ी मुसीबत है। फिर भी पालकी मंगवाई, उसे बैठाया और 4 कहार लग गई पालकी उठाने के लिए। तो वो कहने लगा कि यमराज जी, सबसे आगे वाले कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए। तो यमराज जी ने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया। फिर सब मिलकर इंद्र के पास पहुँचे और कहने लगे कि इंद्रदेव बताओ, श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। तो उनकी बात सुनकर इंद्र कहने लगे कि महिमा तो बहुत है, पर मुझे ये मालूम नहीं है कि एक बार नाम लेने की क्या कीमत है। चलो पितामह ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे कि राधा रानी का नाम एक बार लेने की कीमत क्या होती है। तो वो व्यक्ति कहने लगा कि इंद्र जी, दूसरे कहार को हटाकर उसकी जगह आप लग जाइए, कहार का क्या काम है। तो इंद्र ने वैसा ही किया। अब एक और यमराज और दूसरी तरफ इंद्र लग गए, पहुंच गए पितामह ब्रह्मा जी के पास। तो पितामह ने सोचा कि ऐसा कौन सा प्राणी ब्रह्मलोक में आ रहा है जो स्वयं इंद्र और यमराज पालकी उठाकर ला रहे हैं। तब तक वो पितामह के पास पहुंच गए। तो वहां जाकर यमराज और इंद्रदेव ने प्रणाम करके कहा कि एक बार श्री राधा रानी का नाम लेने की कीमत क्या होती है। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि महिमा तो बहुत है, पर एक बार नाम लेने की क्या महिमा है ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, भगवान शिव जी जरूर बता सकते हैं, चलो उनके पास चलते हैं। तो व्यक्ति पालकी में बैठा बैठा कहने लगा कि पितामह, तीसरे कहार को हटा दीजिए और आप उसकी जगह लग जाइए, क्योंकि कहार की साथ में क्या आवश्यकता है, हमें तो महिमा ही तो जाननी है। तो पितामह उस आदमी के कहे अनुसार एक और खुद लग गए और कहार को वहां से हटा दिया। अब पालकी के एक और यमराज, दूसरी तरफ इंद्र और तीसरी तरफ ब्रह्मा जी लग गए। अब सब मिलकर शिव जी के पास गए और भगवान शिव से पूछने लगे कि प्रभु, श्री राधा रानी के नाम की महिमा क्या है, केवल एक बार नाम लेने की महिमा हमें कृपया करके बताइए। तो भगवान शिव कहने लगे कि ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बात भगवान विष्णु को जरूर पता होगी, चलो विष्णु जी के पास चलते हैं। तो यह सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा कि शिव जी, आप इस चौथे आदमी को भी हटा दीजिए और आप पालकी उठाने में लग जाइए। तो बोले शंकर ने उस आदमी के कहे अनुसार कहार को उठाकर उसकी जगह खुद लग गए। अब इस तरह पितामह ब्रह्मा जी, शिव जी, यमराज और इंद्र चारों उस व्यक्ति की पालकी उठाने में लग गए और विष्णु जी के लोक को जाने लगे। जैसे ही विष्णु जी के पास पहुँचे तो विष्णु जी ने कहा कि आपका किस कारण से आगमन हुआ है और इस तरह इस व्यक्ति को पालकी में बैठा कर क्यों लाए हो। तो वो कहने लगे कि हमें आप ये बताओ कि श्री राधा रानी के नाम लेने की महिमा क्या है। ये जो पालकी में आदमी बैठा है, इसने अपने जीवन में एक बार राधा रानी का नाम लिया है। तो विष्णु जी कहने लगे कि अरे, जिसकी पालकी स्वयं मृत्यु का राजा यमराज, स्वर्ग का राजा इंद्र, ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा और साक्षात भगवान शिव उठा रहे हों, तो इससे बड़ी महिमा क्या होगी। जब सिर्फ एक बार राधा रानी का नाम लेने के कारण आपने इसको पालकी में उठा लिया, तो अब ये तो मेरी गोद में बैठने का अधिकारी हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो केवल रा बोलता है तो मैं सारे काम छोड़कर खड़ा हो जाता हूँ, और जैसे ही कोई धा शब्द का उच्चारण करता है तो मैं उसकी ओर दौड़ लगाकर उसे अपनी गोद में भर लेता हूँ। इसीलिए हर मनुष्य को, इसीलिए जब भी हम श्री कृष्ण भगवान की पूजा करें तो राधा रानी का नाम जरूर जपना चाहिए। प्रेम से कहिए, राधा रानी की जय हो। अब आपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे।
समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है। तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही
लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेटकर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने
तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनेंगे कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। बिप्लब हांजोंग असम से। आरती खैरावर अगरखर से। विमला सरला रानी करणपुर से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। डॉक्टर चंद्रमणि मनिका, डॉक्टर रुक्मणी देवी, कैला देवी, हंसराज जी, पवन कुमार जी, संजीव कुमार जी, रंजन, मान्या, याम्या दिल्ली से। राधा रोहिला दिल्ली से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। उषा शर्मा राजस्थान से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। नर बहादुर पाल, भागीरथी पाल नेपाल से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी हरियाणा से। इंदिरा तिवारी, शांति प्रसाद तिवारी, शुभांकित, दीपांकित, सुरभि, जया तिवारी, वैभवी तिवारी, ऐश्वर्या तिवारी उत्तराखंड से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार मध्य प्रदेश से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। सरिता शामली से। दिल्ली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। मोनिका नागर तिगांव से। सुनीता रानी मेरठ से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। अनीता गुप्ता भरतपुर से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से। सरोज अग्रवाल जबलपुर से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। वंदना वर्मा इंदौर से। गोपाल प्रसाद अग्रवाल, श्रीमती फूलवती देवी अग्रवाल, श्रीमान बनवारी लाल अग्रवाल, रमेश चंद्र अग्रवाल, कृष्ण मुरारी अग्रवाल हाथरस से। संपत राज सुथार मारवाड़ जंक्शन से। बीनू मेहरा दिल्ली से। अनिल टिहरी करनाल से। मीनू वालिया दिल्ली से। नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से। कमला गुरुग्राम से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल मुजफ्फरनगर से। शोभा कुंवर पुरोहित
अहमदाबाद से, बबीता पारीक पंजाब से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, चंद्रकांता दिल्ली से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, श्याम सुंदर गोरखपुर से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, मधु प्रजापति, पूनम यादव करेली से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, निर्मला पांचाल करनाल से, प्रोमिला मलिक मीनू हर्षल, भौमिक मलिक सोनीपत से, शशि सौरभ अंकित सालू लखनऊ से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, मंजुला कपूर पंजाब से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, श्वेता रितेश स्वीटी रितु प्रिंस लक्ष्मी गुरुचरण साहो ओडिशा से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, कमलेश भल्ला जम्मू से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, वतन कौर सहारनपुर से, वंदना साहू लखनऊ से, जानवी मिश्रा सचिन मिश्रा, सोनम मिश्रा सीता मिश्रा, राधिका मिश्रा गौरी मिश्रा, माधवी मिश्रा बाराबंकी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, निकिता सेजवानी करण सेजवानी, विशाल सेजवानी पवन सेजवानी, पायल सेजवानी, रूबी सेजवानी अहमदाबाद से, अंजू शर्मा सीतामंडी से, जयश्री पंवार गोरखनाथ पंवार, आरना शीतल विश्वजीत पंवार महाराष्ट्र से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, जगदीश गुप्ता अनीता गुप्ता, परवीन गुप्ता रेणु गुप्ता, रमन गुप्ता यंशिका गुप्ता, खुशी गुप्ता, कमला गुप्ता, कार्तिक गुप्ता, पुष्पा चंदर बेंगलुरु से, कमलेश लाल रुड़की से, श्रीचंद यादव गया बिहार से। तो ये है उन प्यारे श्रोताओं के नाम जो रोजाना पूरी श्रद्धा भाव से इस चैनल पर प्रस्तुत कथाओं को सुनते हैं। तो श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।